Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Okay. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन हमें दे रखी है इसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना मीन्स उसके हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना मीन्स हमें उनका ग्राफ शो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज एक्स and cost of each ball is rupees y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट दे रखी है 3900 है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ये गिवन है रुपीज 3900। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x और 6 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, 3 कॉमन कर दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 3900, देन x प्लस 2y इक्वल टू 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1300। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि अब उसने एक बैट और 3 और बॉल्स खरीदी हैं 1300 रुपीज में। मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल्स ये कितनी है रुपीज 1300। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक बैट मीन्स x और 3 बॉल्स मीन्स 3y इक्वल टू 1300 हो गया। ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब इन दोनों का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम अभी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। या फर्स्ट वाली हमारी थी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है ना। यहां से हमें क्या करना होगा, 2 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे इस लाइन पर। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x को कोई भी वैल्यू देकर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मिल जाएगा। या हम y की वैल्यू रख के x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब वैल्यू हम कौन सी पुट कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस हमें ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं कि जिससे दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू मिले है ना वो हमारी होल नंबर में मिले। तो इसे ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे इजी तो हमारे लिए 0 है। अगर 0 रख करके हमको पॉइंट्स मिल सकते हैं तो ये बेटर होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें x को 0 रख के देखते हैं कि क्या होता है। x को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो y आ गया 650। एक बार y को 0 रख कर देख लेते हैं। ठीक है ना। जब y को 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1300। अब टेबल बना लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू 0 रखी तो y आया 650, एक पॉइंट ये हो गया। y को 0 रखा था तो x आया था 1300। तो इस तरह से इस लाइन पर 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, अब दूसरी लाइन ले लेते हैं। दूसरी थी हमारी x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो इसमें ऐसा करते हैं y को 0 रखकर देखते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो x प्लस 3 इंटू 0 मीन्स x की वैल्यू आ गई 1300। अब x को 0 नहीं रखेंगे क्योंकि x को 0 रखेंगे तो 3y इक्वल टू 1300 और 1300 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। तो हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं। x के प्लेस पर 100 रख कर देखते हैं। तो 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300, देन 3y हो जाएगा 1300 माइनस 100 मीन्स 1200। तो y कितना आ गया 400। तो अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं। x y ये हो गया 1300 एंड 0 और 100 और ये 400। तो अब दोनों लाइन पर 2-2 पॉइंट मिल गए हमें। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रखे हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, ओके, और ये है वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो ग्राफ कॉपी जब आप यूज़ करेंगे, ग्राफ पेपर में तो ब्लॉक्स बने होते हैं, बट यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लेंगे, जिससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स ले लिए, वाई एक्सिस पर भी ले लेते हैं। अब स्केल जो हम लेंगे ना, वो क्वेश्चन में जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग ले लेंगे। स्केल ऐसा लेंगे जो उन पॉइंट्स को कवर कर सके। तो एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया 100, 200, 300, 400, आगे और भी ले सकते हैं, और वाई पर भी इसी तरह से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़े नंबर है ना यहाँ पर। 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो चलिए अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो अभी फर्स्ट वाली लाइन बनाते हैं। एक्स पर लेना है 0 और वाई पर 650। तो एक्स पर 0 मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ हमें नहीं जाना, वाई पर 650, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 600 और 700 के बीच में, यहाँ पर। एक सेकेंड, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट हमारा हो गया कौन सा, 0 और 650, ठीक है, 0, 650। और दूसरा पॉइंट है 1300 और 0। तो एक्स पर हमें 1300 लेना है ना, तो आगे हम और पॉइंट्स ले लेते हैं इस पर, क्योंकि एक्स पर हमें 1300 तक जाना है। 400 हो गया, 5, 6, 700, 800, 900, कुछ पॉइंट्स और आगे ले लिए, फिर 1000, 1100, देन 1200, और ये हो गया 1300, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1100 हो गया ये, ठीक है ना। तो अब हमको क्या लेना है, एक्स पर 1300 और वाई पर 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये वाला पॉइंट है हमारा 1300 वाला, ठीक है। 1300, 0, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन बन जाएगी। ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई। अब दूसरी वाली बनाते हैं। दूसरी वाली में एक्स पर 1300 और वाई पर 0। तो दूसरी वाली लाइन का एक पॉइंट तो यही हो गया 1300, 0, ठीक है। और वाई पर क्या लेना है, वाई पर है 100, 400। तो दूसरा पॉइंट है 100, 400। तो 100 तो ये हो गया, और 400 ये, तो एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट तो दोनों लाइन में सेम आ गया 1300, 0। तो इसको 1300, 0 से हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तरह से आप स्केल यूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा दोनों लाइंस का ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस क्वेश्चन का। ये वाला पॉइंट हमारा था 100, 400, ओके। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।